Okay, I hope I'm audible and the screen is clearly visible to you all. So, if you're preparing for civil services exam, so you must know what is it and how does it work and what are you going to work with it. So, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल हो सकता है बिकॉज इट विल हेल्प यू गेट टू नो। ये आपको मदद करेगा कि आप जान सकें कि सिविल सर्विसेज क्या होती है और उसके एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट किए जाते हैं। तो देखिए, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। ये वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है। तो जब भी आप इसमें एंटर कर रहे हैं तो ऑलवेज रिमेंबर कि मनोज कुमार पांडे, जो कि गोरखा राइफल के एक कैप्टन थे, और ही वॉज शॉट ऑन द हेड, पॉइंट ब्लैंक उनकी हेड पे सामने इस जगह पे लगा था, बिल्कुल यहाँ पर ऐसे आके गोली लगी थी। एंड जब गोली लगी हुई थी सो ही जस्ट थ्रू द, जो उनका ग्रेनेड था, ग्रेनेड को थ्रो किया था टू जो भी इनका, हम लोगों के जो दुश्मन की जो एक कैंप लगा हुआ था, एंड ही देन डाइड। एंड ही सेड that some goals are so worthy even it's glorious to fail। तो अगर आप फेल भी होते हैं तो इट इज ग्लोरियस बिकॉज यू आर लर्निंग so much you are learning। You stand apart, your interests change, your thought process broaden, and you get something which no one else can snatch from you। You are an asset to the country and you can become asset anytime just after you complete the journey, just after you get through it, या फिर आप इसको करके, कोशिश करके भी अगर आप निकलते हैं तो चलिए इसी बात से हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ये सिविल सर्विसेज क्या होते हैं। तो देखिए, जो सिविल सर्विसेज है ये एक इंटीग्रल पार्ट है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का, जो कि हमारे इंडियन स्टेट में चलाई जाती है। अलग अलग इंडियन स्टेट में अलग अलग तरीके के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप होते हैं और उन्हीं एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के थ्रू हम इन्हें पर्टिकुलरली जो लोअर लेवल, बॉटम लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसे करते हैं। लेकिन जब हम आईएएस की बात करते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की बात करते हैं, तो ये बहुत बड़ी ह्यूज बॉडी है। जैसे कि अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज की तो उसमें सिर्फ आईएएस नहीं आता। उसमें आपकी सिविल सर्विसेज के अंदर मिलिट्री हो गया, डिप्लोमेटिक, जुडिशियल, या फिर और भी सारी की सारी सिविल सर्विसेज ही होती है। बिकॉज वन और अदर वे आप क्या कर रहे हैं कि आप डील कर रहे हैं जो कि सिविलियंस की मैटर से डील कर रहे हैं। मिलिट्री क्यों है? सिविलियंस को बचाने के लिए। डिप्लोमेटिक क्यों है? कि हम हमारे देश को अच्छे से चला सकें, जो फॉरेन अफेयर्स है उनका काम सही से चलता रहे। जुडिशियल क्यों है? सिविलियंस को न्याय दिलाने के लिए। हम जो देखते हैं फोर कार्डियल वर्च्यूज को, उसको सच में ग्राउंड लेवल पर ले आने के लिए। सिविल सर्विसेज जो है इसमें आपकी आती है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और इंडियन पुलिस सर्विसेज। अब इंडियन फॉरेन सर्विसेज भी आपकी इसी में आती है। इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज हो गई, इंडियन ऑडिट और अकाउंट हो गई, ये सही कई तरह के सर्विसेज हैं। इवन 16 to 17 सर्विसेज है जो आपकी सिविल सर्विसेज यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, सिविल सर्विसेज का पार्ट होती है। अब जब हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं तो इसमें सिविक मैटर, एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू, लॉ, ऑर्डर, डेवलपमेंटल, फंक्शनल, ये सारे के सारे काम किए जाते हैं। ये जितने भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आती हैं, लॉज आते हैं, ये सब यही यहाँ पर हम लोग इम्प्लीमेंट कराते हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज की तो यहाँ पर सीनियर ऑफिसर्स होते हैं जो कि मिनिस्टर्स को भी एडवाइस करते हैं कि आप कैसे लॉज को बनाएंगे, कैसे पॉलिसी मेकिंग करेंगे। ये सारा का सारा काम सिविल सर्विसेज के अंदर जितने भी ऑफिसर्स होते हैं वो करते हैं। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज की तो इसकी फंक्शनिंग हो, सक्सेस हो, फेलियर हो, इनिशिएटिव ऑफ पॉलिसीज जो भी कुछ हो, ये कहीं ना कहीं सिविल सर्विसेज कैसे काम कर रही हैं उन पे डिपेंड करता है। इट सर्टेनली डिपेंड्स अपॉन द वर्किंग ऑफ द सिविल सर्विसेज। इसीलिए इफ वी हैव सम पर्टिकुलर सेटअप, हमारे पास सेटअप है जहाँ पर कि हमारे जो लीडर्स हैं, जो हमारे जो फ्लैग बियरर्स हैं, जैसे कि सरदार पटेल हो गए, ये लोग जो है जिन्होंने बोला है कि इट इज अ स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। तो इन लोगों की अगर हम बात करें तो दिस सिविल सर्विसेज इज समथिंग जो कि
जो कि मैंडेट दिया जाता है उसको, जो लॉज हैं, पॉलिसीज हैं, डेवलपमेंटल इनिशिएटिव है, इसमें सिविल सर्विसेज का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है इनको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कराने के लिए, इनको इफेक्ट में लाने के लिए। I hope you understand how important it is, how huge it is, how necessary it is. It is a backbone. इसके बिना देश चल ही नहीं सकता, देश खड़ा नहीं हो सकता इसके बिना। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बहुत मतलब इसके इसके बिना मतलब ऑफ कोर्स नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि आप सोच लीजिए अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, अगर बिजली पानी का रेवेन्यू अगर इस तरीके से चीजों को नहीं करेगा, दिस इज अ कोर, अंडरस्टैंड इट, इट इज समथिंग, you want to become something which has to be straight, which has to be active, which has to be something जो कि irreplaceable है। of course it is irreplaceable है, immense इसका एक huge इसका इफेक्ट होता है। So civil services contribute to the development of a nation immensely, and importantly can impact positively the lives of millions of people, especially the vulnerable section of the society. So whenever you just कहते हैं ना गांधी जी का तलिस्मान, if you are doing something, just think about that। भाई गांधी जी ने क्या तलिस्मान दिया था कि इफ यू आर डूइंग समथिंग एंड यू आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट इट इज गोइंग टू रीच टू द लास्ट पर्सन ऑफ द लाइन, देन बिलीव मी यू आर डूइंग समथिंग फिनोमिनल। सो यस, यू हैव टू रिमेंबर इट। इफ यू डोंट रिमेंबर इट ना, इट इज समथिंग कि आपको कुछ समय बाद मोटिवेशन नीचे जाएगा। 1 साल का प्रोसेस होता है, उससे लंबा प्रोसेस होता है, एंड यू विल फील कि अब कैसे चला जाए। हाउ विल यू रिवाइज द थिंग, हाउ विल यू फील कि हाँ भाई मुझे मैप में चलना है। आई जस्ट नॉट नीड टू जस्ट कि पॉइंट आउट करना, आई जस्ट नीड टू कि मुझे पूरा अच्छे से ध्यान से उसको ऑब्जर्व करना है। मुझे जाना है बातेश्वर से ग्वालियर की तरफ, हमें ग्वालियर से फिर जाना है कंदारिया महादेव की तरफ, हमें फिर जाना है नीचे भीमबेडका की तरफ। हमें ये सब चीजें कैसे आप करेंगे, हाउ विल यू इमेजिन इट, हाउ विल यू फील इट, हाउ विल यू फील कि आप बहुत बड़ा हुजूम वहां पे घूमने जाता है और आप वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, आप वहां के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट फील्स, दिस इज हाउ इट मेक्स यू इम्पोर्टेंट, दिस इज हाउ इट मेक्स यू बैकबोन ऑफ अ कंट्री। ये है सिविल सर्विसेज। आई होप मैं अपना मैसेज कन्वे कर पाई हूँ। आपको पता होना चाहिए कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सिग्निफिकेंस है ना सिविल सर्विसेज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सिग्निफिकेंस है इसके लिए इस ये हो सके, ऑन ग्राउंड लेवल पे काम कर सके, इसलिए यूपीएससी एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बॉडी है, वो बनाई गई है और वो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिससे कि वो सिविल सर्वेंट्स को किसी भी माल प्रैक्टिस के बिना अच्छे से सही तरीके से मेरिट बेस्ड लेवल पे मेहनत के दम पर वो सेलेक्ट कर सके। और यूपीएससी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो ये हर 1 साल एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जिसे हम लोग यूपीएससी का एग्जाम कहते हैं। और आई होप ये सारी बातें आपको यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ गई, व्हाट इम्पोर्टेंस इट इज, कितना 17+ सर्विसेज है, आप कितने तरह से अपने देश को सर्व कर सकते हैं, कितने तरह से आप क्या बाहर जाके सर्व कर सकते हैं, आप किस तरीके से अपने देश में रहकर अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। यू कैन डू एनीथिंग और एवरीथिंग इन द सिस्टम, थ्रू द सिस्टम। तो ये एक चीज है, दिस इज द इम्पोर्टेंस। आई होप आई मेड यू अंडरस्टैंड कि भाई सिविल सर्विसेज क्या होती है। एंड आपने मूवीज भी देखी होंगी, तो इट इज अ करेजियस थिंग। इट टेक्स इवन ईयर्स समटाइम्स कि कुछ लोग जब शुरू करते हैं प्रिपेयर करना, दे डू नॉट फील दैट मच कि मोटिवेशन नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, चीजें हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये देखना है कि हु व्हाई डिड यू स्टार्ट, कि आपने आखिरकार शुरुआत की ही क्यों थी। एंड इफ यू स्टार्टेड समथिंग, लेट्स ट्राई टू फिनिश एट अ पेस कि वहां पर चीजों को हम सही तरीके से देख सकें। सो आई होप आई मेड यू क्लियर विद व्हाट इज सिविल सर्विस। एंड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे व्हाट इज सिविल सर्विसेज एग्जाम। आई होप ये स्मॉल वीडियोस आपको समझा सकेंगे कि ये एग्जाम क्या है, ये कैसे आपको देना है, एंड वी विल गेट थ्रू इट एंड वी विल make you realize your dream as soon as possible. Thank you. Jai Hind. Jai Bharat.